देखिए हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू प्रसाद जी के पैर के पास बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो रौंदी जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ऊंचाई को आप समझते हैं? आज कोई भी ऐसा जीवित व्यक्ति है, नेता, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पांव के नाखून के बराबर है? ऐसे बड़े व्यक्ति की आप गरिमा को किसी फोटो से ठेस पहुंचवा देंगे? ये संभव है? और ये पूछने वाले वो भूल जाते हैं जहां जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों पे कौवे के निशान ज्यादा हैं, वहां तक उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रहा। ये जो नकारात्मक लोग हैं, ये नकारात्मक बात ही करते हैं। लालू जी की तबीयत खराब है, सबको मालूम। वो टेबल पे पैर रखकर बैठे हुए थे। अति उत्साह में किसी कार्यकर्ता ने बाबा साहब की तस्वीर वहां रख दी, फिर लालू जी क्या करती? लालू जी ने कैसे बेइज्जती कर दी बाबा साहब की? क्या छुटपन मन है भाई, क्या छुटपन दिमाग है? किसके दिमाग में ये उपज होता है ये सब? तो इनको काम नहीं है बिहार की समस्या की तरफ देखने को। इनको मैं ये कह रहा हूं कि इनको फुर्सत की बात नहीं है, ये है ही नहीं, ये खाली है। जितने नेता हैं वो ये खाली है भाई। ये देख लो मेरा, ये देखो पिक्चर, ये देख लो पिक्चर, ये खाली है उनका। वो पूछ ही नहीं सकते, उस क्षमता ही नहीं उन्हें पूछने की, क्योंकि अगर वो पूछ लेंगे और किसी ने जवाब दे दिया तो फिर उसको कुछ कह नहीं पाएंगे। तो फिर ये उलझुल बातें करनी है कि उसने उसकी बेइज्जती कर दी, उसने उसके दामाद को बना दिया, उसकी बेटी को कर दिया, उसको फलाना कर दिया, ये काम है। चलिए अब आइए कि इस बात पे मेरे एक पूर्व सांसद ने मुझ पे आरोप लगाया है कि मेरी और पप्पू यादव की साठगांठ है, और पप्पू यादव ने मुझे क्या कहा है, इसको भी, इस रहस्य को भी आज खोल ही देना चाहिए। आपने देखा होगा कि उनके सांसद बनने के बहुत दिनों तक कोई एक दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं हुआ करती थी। फिर एक शायद उनको आवश्यकता महसूस हुई होगी, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी यहाँ के लोगों के बारे में, और ख़ास करके किसी एक समुदाय के बारे में, कि मुझे बाहर निकलकर उनको बोलना पड़ा, उनको टोकना पड़ा कि आप ये ना करें क्योंकि ये गलत हो। तो उनका मेरे पास एक मैसेज आया, जिस मैसेज को बहुत फैलाया गया है कि उस मैसेज में क्या था। उस मैसेज में ये था कि भैया मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, और मुझसे अगर कभी आपके बारे में कुछ जाने अनजाने में कह दी गई होगी तो मेरा मतलब ये नहीं था, तो आप मुझ पे इतना गुस्सा न करो। मैंने उन्हें जवाब दिया कि अच्छा रहेगा कि हम लोग अपने अपने काम में सकारात्मक चीज़ों में समय व्यर्थ करें, और ये काम न करें कि एक दूसरे पे लांछना लगाते रहें, क्योंकि कहने को सबके पास बहुत कुछ होता है, कुछ सच कुछ झूठ। ये बात थी। पिछले बार जब मैं आया तो आप में से भी तो कुछ लोग हैं जो जरा चाहते हैं कि कुछ मिर्च मसाला लगे, तो उस दिन मुझे 3 लोगों ने ये कह दिया कि पप्पू यादव ने आपके लिए कहा है, पप्पू यादव ने आपके लिए कहा है। मैं जरा कह सकते हैं कि आवेश में आ गया, तो मैंने इसलिए उनको वो चैनल को ही कह दिया कि टाइम स्टैम्प के साथ वो नोट कर लें कि वो इस संधि को तोड़ रहा है, और अगर संधि को तोड़ेंगे तो फिर ये बाताबाती वैसा वैसी होगी। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत उस चीज को रियलाइज किया, और आप देख रहे होंगे कि पिछले कई हफ्तों से गुणगान कर रहे हैं आपके पार्टी। नहीं, मेरी पार्टी का करे ना करे, मैं सच में नहीं जानता इस बारे में। सच बताने क्यों मुझसे पप्पू यादव जी के बारे में जरूर पूछ लेते हैं, और मैं यही कहता हूं कि वो हमारे माननीय सांसद हैं, उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना रास्ता है, वो चल रहे हैं भाई। वो ये तो सच है ना कि वो हमारे माननीय सांसद हैं, और माननीय सांसद, मैं उनकी एक प्रशंसा कर दूं। मैं यहाँ छात्रावास गया हुआ था, कल्याण छात्रावास, लेकिन आकर मैंने सबको पत्र लिखा। महापौर ने अगले दिन जाकर उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, सफाई करवा दी, लाइटें लगवा दी, मैं उनका आभारी हूँ। और पप्पू यादव जी ने तुरंत मुझे मैसेज भेज दिया कि भैया आपका वो पत्र मिला, मैंने फंड दे दिया। अब ये एक अच्छे सांसद का मैं समझता हूँ ये तरीका है। मैं पूर्व सांसद हूँ, मेरा उनके फंड पे कोई अख्तियार नहीं,
लेकिन मैंने उनको एक अच्छे कार्य के लिए लिख के दिया, उन्होंने वो फंड दे दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे नहीं मालूम कितना दिया, 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, जो दिया उनके मन में जो आया होगा उन्होंने दिया होगा, लेकिन मेरे विधायक से मुझे जवाब नहीं मिला। जबकि प्राथमिक जिम्मेदारी यहाँ के विधायक की है, और विधायक जी तक ये बात पहुंचे तो अच्छा है कि वो क्या कर रहे हैं अपने फंड का, कि जो छात्र, और वो कौन से वर्ग के छात्र हैं जिनके नाम पे संसद से विधानसभा तक और सड़कों पर राजनीति होती है। दलित महादलित ये रटते नहीं थकते। उनके बच्चों के लिए अगर कुछ विकास के लिए पैसे फंड से मांगा जाए तो सांप सूंघ गया। ये कौन सा तरीका है भाई?